हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज फ्रेंड्स मैं आपके लिए एमपीपीएससी मेंस 2014 से 18 तक का जो सॉल्व्ड पेपर है उसका रिव्यू लेके आई हूँ। ये पुराने 5 साल के पेपर हैं, हस्तलिखित पेपर है। किस तरह से पेपर है, किस तरह आपको मिलेंगे, पूरी जानकारी मैं आपको दे देती हूँ। इसके पहले फ्रेंड्स, अगर आप अप्रैल में मेंस दे रहे हैं तो सॉल्व्ड पेपर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अभी तक आपकी तैयारी लगभग पूर्ण हो चुकी होगी, लेकिन फिर भी किस तरह से प्रश्न आते हैं, पैटर्न किस प्रकार से रहता है, आपको किस प्रकार से आंसर लिखना है, प्रश्न उत्तर श्रृंखला में किस प्रकार से आप लिख सकते हैं, कहाँ पे इंट्रो डालना है, कहाँ पे आपको निष्कर्ष लिखना है, तो ये सभी चीज़ें और किस तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है, तो ये आपको सॉल्व्ड पेपर के थ्रू ही पता लग सकता है। हैंड रिटन बनाने का मेरा उद्देश्य यही रहता है क्योंकि मार्केट में बहुत सारे नोट्स उपलब्ध हैं और नॉर्मली सभी में डाटा अच्छा रहता है, लेकिन हैंड रिटन का मतलब यही रहता है कि आपको सरल शब्दों में आपको तुरंत आसानी से याद हो जाए, सही राइटिंग में अच्छे से लिखा हुआ आंसर हमको तुरंत समझ में आ जाता है। तो इसी के चलते मैं ये लेके आई हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे देती हूँ। तो आपको पुराने 5 साल के ये पेपर मिलेंगे, आप देख सकते हैं। 2014 से 2018 तक इस तरह की बुकलेट आपको मिलेंगी। इसमें जब आप इसकी हार्ड कॉपी लेते हैं तो हार्ड कॉपी टोटल आपको 8 मिलती हैं। हार्ड कॉपी 8 करने का मकसद ये है कि जो प्रश्न पत्र प्रथम है उसकी 2 बुकलेट रहती हैं, प्रश्न पत्र द्वितीय की 2 बुकलेट रहती हैं, प्रश्न पत्र तृतीय की 2 बुकलेट रहती हैं और प्रश्न पत्र 4 और 5 की 1-1 बुकलेट रहती है। 2-2 बुकलेट इसलिए रखी गई हैं क्योंकि ये डाटा जो 2014 से 18 5 साल का डाटा बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक बुकलेट से बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएगी, आपको कैरी करने में प्रॉब्लम रहेगा। और 2019 के मेंस की बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको परचेज़ किया था और मेरे को जहाँ तक रिव्यू आया था कि लास्ट टाइम पे जब ये एग्ज़ाम होता था तो इन लोग ये इसी बुकलेट को लेकर पढ़ते थे। तो ये बुकलेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई ना कोई अगर हम देखें ना तो हमको लगता है कि सिलेबस चेंज हो गया, क्योंकि हिस्ट्री तो चेंज नहीं होता है, पॉलिटी चेंज नहीं होता है, ज्योग्राफी चेंज नहीं होता है, इकोनॉमी चेंज नहीं होता है, एथिक्स हिंदी चेंज नहीं होता है। वह केवल टॉपिक इधर उधर होते हैं और 1-2 टॉपिक ऐड ऑन हो जाते हैं। क्योंकि जैसे कि बेरोजगारी है, गरीबी है, आपका इतिहास का हर टॉपिक है, मध्य प्रदेश का हर टॉपिक है, तो ये कहीं ना कहीं पहले से ही सिलेबस में थे। तो उन्हीं से संबंधित प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं और वही प्रश्न आप रिवाइज़ कर देते हैं इनको सॉल्व्ड पेपर के थ्रू, क्योंकि पूरा पढ़ना लगातार पेपर होते हैं, पूरा पढ़ना मुश्किल है। तो आप अगर सॉल्व्ड पेपर अकेले पढ़ के जाते हैं तो आपका वो पूरा टॉपिक एक बार रिवाइज़ हो जाता है, पूरे के पूरे टॉपिक आपके क्लियर हो जाते हैं। अगर आप हमारी सॉफ्ट कॉपी, ये जो सॉल्व्ड पेपर है इसकी सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल है। सॉफ्ट कॉपी का आप खुद भी कॉपी करा सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी लेके मतलब पीडीएफ लेके आप खुद भी जाके किसी भी फोटोकॉपी की दुकान पे आप कॉपी करा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको कॉपी करने में आपको ज़्यादा अगर खर्चा आ रहा है तो आप हमसे बोल सकते हैं, हम आपको हार्ड कॉपी आपके घर पर, जैसे कि मेरा पूरा मेंस का पैकेज है, मेरा मेंस के पैकेज में 41 बुकलेट आपको मिलती हैं। 41 बुकलेट में आपको 12 बुकलेट 3 मार्कर की मिलती हैं और 29 बुकलेट आपको 5 नंबर और 11 नंबर की मिलती हैं, जिसमें पहले पेपर से लेके 6 पेपर तक रहता है। इसमें मैथ की बुकलेट भी रहती है, निबंध की बुकलेट भी रहती है, केस स्टडी की भी बुकलेट रहती है। साथ में इनके आपको 25 व्हाट्सएप के ग्रुप दिए जाते हैं जहाँ पे इनकी तैयारी कराई जाती है। अगर आप हमारे ये सॉल्व्ड पेपर इन नोट्स के साथ मंगाते हैं तो 8 बुकलेट और मिल जाती हैं, तो टोटल 49 बुकलेट हो जाती हैं। और अगर आप हमारा प्री का पैकेज भी मंगाते हैं तो प्री के पैकेज में 12 बुकलेट मिलती हैं, प्लस प्री की टेस्ट सीरीज़ की हार्ड कॉपी अगर मंगाते हैं तो एक टेस्ट सीरीज़ की हार्ड कॉपी वो रहती है। तो इस प्रकार से टोटल 54 बुकलेट आपकी हो जाती हैं। तो ये आपका पूरा मेंस का और प्रीलिम्स का पैकेज हो जाता है। अगर आप नोट्स पढ़ चुके हैं, कहीं और से ले चुके हैं, तो आप ये सॉल्व्ड पेपर लेके और प्रैक्टिस कर सकते हैं, लगा सकते हैं। जो सॉफ्ट कॉपी में पढ़ सकते हैं वो सॉफ्ट कॉपी लगा सकते हैं। जो कहीं ऐसी जगह पर रहते हैं जब फोटो कॉपी कम में होता है तो आप इनकी सॉफ्ट कॉपी लेके खुद कॉपी करा सकते हैं। अगर महंगा होता है तो आप हमसे कॉपी लेके करा सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी इस प्रकार से आपको देखिए मिल जाएगी, ड्राइव में आपको मिल जाएगी, यहाँ से आपका डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा और इस प्रकार से हिंदी तक की सॉल्व्ड पेपर पूरा आपको मिल जाएगा। हार्ड कॉपी लेते हैं तो टोटल 8 बुकलेट आपको मिलती हैं और सॉफ्ट कॉपी लेते हैं तो आपको 5 बुकलेट मिलती हैं, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी में एक ही बुकलेट में सब कुछ आ गया है। हार्ड कॉपी में मैंने बताया कि ज़्यादा पेजेस रहते हैं तो इसलिए हमने इसको अलग अलग कराया। अब मैं बताती हूँ कि किस प्रकार के नोट्स हैं आपके। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जैसे कि मैंने पेपर 1 जो सॉल्व्ड पेपर की पीडीएफ आपको दी है वो जैसे मैंने ओपन की है, तो उसको मैं अगर देखूंगी ना तो एमपीपीएससी सॉल्व्ड पेपर राज्य सेवा मुख्य परीक्षा, इसमें ये इतिहास प्लस भूगोल दोनों शामिल है, क्योंकि फर्स्ट पेपर में इतिहास और भूगोल दोनों रहता है।
अब यह पे देखिए ये खंड आ है, खंड आ में क्या है, सबसे पहले 3 नंबर के रहते तो 3 नंबर के प्रश्न है। ये मैंने दोनों तरह से बताया, हार्ड कॉपी इस तरह से आपको पहुंचेगी, सॉफ्ट कॉपी इस तरह से आपको मिलेगी। तो देख सकते हैं ये 3 नंबर के हैं, इस प्रकार से 3 नंबर के प्रश्न रहेंगे। फिर यहाँ पे उस समय 6 नंबर के आते थे, तो 6 नंबर का ये 2018 का है। इसी प्रकार 2017 का, 2016 का, 2015 का, 2014 का, इसी प्रकार से हैंड रिटन आपको मिलेगा पूरा का पूरा, आप देख सकते हैं। ऐसे ही आपको 4th पेपर का मिलेगा, ऐसे ही आपको 3rd पेपर का मिलेगा। ये देखिए जहाँ पे मैप मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थल है, जहाँ पे मैप की ज़रूरत है वहाँ पे मैप को भी मैंने मेंशन किया है। इस प्रकार राजपूतकालीन सामाजिक संरचना आप देख सकते हैं पूरा का पूरा। आप ऐसा हैंड रिटन नोट्स अगर लेना चाहते हैं, अगर आप सॉल्व पेपर के साथ नोट्स भी लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं ये वाला मेंस देना है और आपको अगला वाला मेंस भी देना ही होगा क्योंकि प्रीलिम्स है अभी जून में, तो अगले वाले मेंस के लिए भी आप प्रश्नोत्तर श्रृंखला में नोट्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। 41 बुकलेट आपको मेंस के नोट्स की आएगी, साथ में सॉल्व पेपर अगर 8 बुकलेट आएगा तो इसका आएगा। तो आप नोट्स भी इसी तरह बनाए गए हैं हैंड रिटन प्रश्नोत्तर श्रृंखला में। प्रश्नोत्तर श्रृंखला में ऐसा नहीं है 1-2 प्रश्न लिया गया है, जहाँ पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो प्रश्नोत्तर श्रृंखला में कवर है। तो आप ये देख सकते हैं। अगर आप नोट्स नहीं लेना चाहते हैं तो आप ये प्रीवियस ईयर्स के पेपर ले सकते हैं। ये भोज परमार की सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, और यहाँ जहाँ पर फ्लो चार्ट का यूज़ करना है वहाँ पर फ्लो चार्ट का यूज़ किया। अब ये देखिए भूगोल का आ गया है 2018 का पार्ट। 2018 का जो है पहले जैसा जैसा पेपर होता है पार्ट ए में पूरा पेपर, और जो अथवा में क्वेश्चन है वो भी कवर किए गए हैं, जो अथवा में लिखे हुए हैं वो भी क्वेश्चन पूरे कवर किए गए हैं, देख सकते हैं आप किस तरीके से। इसके अलावा ये देखिए प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अलावा हिमालय पर्वत की उत्पत्ति, ये प्रश्न आया तो किस प्रकार से हिमालय में ये तैतीस सागर बना, ये पूरा डायग्राम के थ्रू बताया गया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम उसको लिख सकते हैं, इंट्रो किस प्रकार डाल सकते हैं, डायग्राम किस प्रकार बता सकते हैं। तो इसी प्रकार के नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं, ये सॉल्व पेपर लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्री के लिए बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज़ आई है, 5000 प्रश्नों की, 5000 MCQ हैं उसमें। तो अगर आप प्री की टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं तो आप प्री की टेस्ट सीरीज़ भी ले सकते हैं, और अगर आप मेंस के नोट्स लेना चाहते हैं तो मेंस के नोट्स भी ले सकते हैं विद डायग्राम। अगर देखिए इस प्रकार से डाटा का भी यूज़ किया गया है, जहाँ पर इस प्रकार के डाटा का यूज़ करना है वहाँ पे इस प्रकार के डाटा का भी यूज़ किया है। तो अगर आप ये मंगाना चाहते हैं तो आप ये मंगा सकते हैं और आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा मेंस और प्रीलिम्स की निःशुल्क वीडियोस भी मैं डेली लेके आती हूँ। अपने नोट्स के लिए भी मैं नोट्स से भी मैं डेली पढ़ाती हूँ। तो अगर आप नोट्स नहीं ले सकते हैं, पेपर नहीं ले सकते हैं, तो आप हमारी वीडियो को फॉलो कीजिएगा, वीडियो को रोज़ देखिएगा। और अगर आपके पास ये सोल्ड पेपर नहीं, कोई भी सोल्ड पेपर हो आपके पास मार्केट में भी उपलब्ध है, तो आप वो सोल्ड पेपर भी प्रेफर कर सकते हैं, और लेकिन सोल्ड पेपर ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसी प्रकार से अगर आप और कोई क्वेश्चन चाहते हैं, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, कोई टॉपिक आपसे नहीं बन रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।